सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपटीशन साथी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर के द्वारा रायपुर शहर का कालक्रमिक इतिहास जान पाएंगे, अर्थात शुरू से लेकर अंत तक का इतिहास, अभी तक का इतिहास और पुरातात्विक एवं दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं रायपुर ज़िले में, इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। साथ साथ पुरातात्विक दृष्टिकोण से कहाँ कहाँ खुदाई हुआ, कब खुदाई हुआ, इन सभी चीज़ों को हम आपको इस वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारे रायपुर का कालक्रमिक इतिहास। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो रायपुर का अस्तित्व 9वीं शताब्दी से माना जाता है। यह जो रायपुर क्षेत्र है ऐतिहासिक रूप से दक्षिण कौशल का हिस्सा था और मौर्य साम्राज्य के अधीन था। इस क्षेत्र पर सातवाहन राजाओं ने दूसरी और तीसरी शताब्दी तक शासन किया। चौथी शताब्दी में राजा समुद्रगुप्त ने इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित किया। 5वीं छठी शताब्दी तक इस इलाके पर शरभपुरी, नल और बाद में सोमवंशी शासकों का राज रहा। सोमवंशी वंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन सबसे प्रसिद्ध सम्राट थे और उनके शासनकाल में उनकी माँ रानी वासटा ने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया, जो कि ऐतिहासिक महत्व रखता है। तो ये तो प्राचीन काल की। मध्यकाल में हम देखें कि मध्यकाल में रायपुर जो है वो है राजाओं की राजधानी रही। है अर्थात कलचुरी। तो कलचुरी राजाओं की राजधानी रही और किलों के खंडहर आज भी शहर के दक्षिणी भाग में देखे जा सकते हैं। रायपुर नाम से जो स्थापना हुआ इस शहर का और उसका नामकरण कैसे हुआ उसको देखते हैं। तो रायपुर की स्थापना और नामकरण 14वीं सदी में रतनपुर राजवंश के राजा रामचंद्र या उनके पुत्र ब्रह्मदेव राय ने रायपुर तत्कालीन नाम खलवाटिका खल्लारी की स्थापना की। उस समय में रायपुर का जो क्षेत्र था खल्लारी, वह एक राजधानी के रूप में स्थित था और वहाँ से उन्होंने खल्लारी का नाम बदलकर यहाँ पे रायपुर में अपनी राजधानी बसाई और रायपुर नाम ब्रह्मदेव राय या रामचंद्र राय के नाम के स्थान पर, उसके नाम पर पड़ा, यह यहाँ पे बताया गया है। रतनपुर राजवंश दोस्तों ये कलचुरी राजवंश का ही हिस्सा है वंश का ही यह हिस्सा है। नवगठित शहर का नाम ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर में रखा गया। तो आपको यह अच्छे से याद कर लेना है, ब्रह्मदेव राय 14वीं सदी में हुए, उनके नाम पर रायपुर का नाम रखा गया। 1402 में हाजी राज नायक ने खारून नदी के तट पर हाटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया, जो ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। मराठा शासन में देख लेते हैं दोस्तों। तो मराठा शासन से ब्रिटिश राज तक रायपुर की क्या स्थिति रही। रायपुर पर मराठाओं का शासन रहा जब तक कि मराठा शासक बिंबाजी भोसले नागपुर से 1758 ईस्वी में छत्तीसगढ़ आए और रतनपुर को सत्ता का केंद्र बनाया। तो बिंबाजी नागपुर से 1758 ईस्वी में छत्तीसगढ़ आए और रतनपुर को सत्ता का केंद्र बना लिया। 1817 ईस्वी में मराठा अंग्रेज युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सन 1818 में रायपुर को राजधानी बनाया। 1818 के पहले रतनपुर राजधानी के रूप में था मराठा शासन और ब्रिटिश राज में। तो 1818 में रायपुर को राजधानी बनाया गया
और 1854 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का सचिवालय मुख्यालय घोषित किया गया। इसके बाद में ब्रिटिश काल में यह जो क्षेत्र है वह केंद्र प्रांतों में शामिल हुआ और 1867 में रायपुर को नगर पालिका का दर्जा मिल गया। आधुनिक काल की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद रायपुर मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बना 1947 के बाद, और 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ के गठन के साथ रायपुर इस नए राज्य की राजधानी घोषित किया गया। इसके बाद राजधानी के विकास के लिए नवा शहर अब अटल नगर हो गया है। ठीक, तो नवा रायपुर अटल नगर हो गया है। यह आधुनिक योजनाबद्ध शहर बनाया गया और इसमें उच्च स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम शामिल है। अभी भी इनका निर्माण जारी है। तो संक्षेप में दोस्तों हम कह सकते हैं कि रायपुर का इतिहास प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्न राजवंशों और शासन कालों का साक्षी रहा है। मौर्य युग, सातवाहन, कलजुरी काल, मराठा काल और ब्रिटिश शासन ने इस क्षेत्र को प्रभावित किया। 14वीं सदी में इसे एक संगठित शहर के रूप में स्थापित किया गया, जो आज छत्तीसगढ़ की राजधानी और एक विकसित महानगर के रूप में उभरा है। तो इस तरह से दोस्तों हमने रायपुर के प्राचीन इतिहास और वर्तमान काल को भी देखा। अब रायपुर के प्राचीन स्थल और उनके अवशेषों का विस्तृत वर्णन देखेंगे पुरातात्विक दृष्टिकोण से। तो रायपुर में प्राचीन स्थल क्या क्या है इसको देख लेते हैं। पहला है या कलचुरी राजाओं के किले। तो रायपुर शहर के दक्षिणी भाग में है राजाओं के किलों के खंडहर अभी भी मौजूद है और यह प्राचीन किला लंबे समय तक इस क्षेत्र के पारंपरिक किलों पर राज करने वाले है वंश का शासनकाल को दर्शाता है। यह किला रायपुर के प्रारंभिक शासकों की सैन्य और प्रशासनिक ताकत का प्रतीक माना जाता है। दूसरा है पुरातात्विक स्थलों में लक्ष्मण मंदिर। यह प्राचीन ईंटों का मंदिर है जो सोमवंशी शासकों के द्वारा, जिसमें रानी वासटा द्वारा 5वीं-6वीं शताब्दी में बनवाया गया था और मंदिर में शिल्पकला और प्राचीन वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। लक्ष्मण मंदिर दोस्तों यह मुख्य रूप से विष्णु का मंदिर है। यह मंदिर क्षत्रियों के इतिहास और धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और इसका संरक्षण और अध्ययन पुरातत्वविदों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक और प्रमुख स्थल है हाटकेश्वर महादेव मंदिर। 1402 में खारून नदी के किनारे हाजीराज नायक द्वारा निर्मित इस मंदिर का ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व है। यह मंदिर उस काल के स्थापत्य और धार्मिक आस्था का प्रतीक है और यह स्थल अब भी स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। साथ ही हम देख सकते हैं पुरातात्विक संग्रहालय और अवशेष। पुरातात्विक संग्रहालयों में स्थित अवशेषों से भी हम पता लगा सकते हैं। तो रायपुर के संग्रहालयों में प्राचीन मूर्तियाँ, सिक्के, पांडुलिपियाँ और प्राचीन औजार तथा कला के उदाहरण रखे गए हैं जो इस क्षेत्र के इतिहास को समझने में मदद करते हैं। हमारा जो पुरातात्विक स्थल है, जो संग्रहण केंद्र है, उसका नाम है महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, जिसमें छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर स्थित है। यहाँ पे हर चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा जो पुरातत्व से संबंधित है। उसके बाद रायपुर में प्रमुख है पुरखौती मुक्तांगन। पुरखौती मुक्तांगन जो है दोस्तों, यह रायपुर के निकट एक पुरातात्विक स्थल है और यहाँ छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति और प्राचीन सभ्यता के अवशेषों को
संरक्षित रखा गया है। और यहाँ आदिवासी कलाकृति, पारंपरिक जीवन की पद्धति के जो नमूने हैं और ऐतिहासिक सामग्री है, उन सभी को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो यह भी एक पुरातात्विक स्थल के रूप में देख सकते हैं इसको। इसके बाद अन्य प्राचीन धार्मिक स्थलों में देखें तो रायपुर में दूधाधारी मठ मंदिर, बंजारी माता मंदिर आदि कई धार्मिक एवं पौराणिक महत्व के स्थल मौजूद है, जिनका ऐतिहासिक महत्व भी है। ये स्थल स्थानीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार हम देखें तो रायपुर में ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल हैं, जो प्राचीन राजवंशों, धार्मिक स्थापत्य कला और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। और इन स्थलों के संरक्षण और अध्ययन से इस क्षेत्र की समृद्ध इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। अब रायपुर में पुरातात्विक उत्खनन को देख लेते हैं। किस किस स्थान पर रायपुर में पुरातात्विक उत्खनन किन किन समय पर हुए हैं, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला उत्खनन है महादेव घाट, गिरिजा शंकर स्कूल के पीछे। तो अभी हाल ही में यहाँ पे उत्खनन हुआ है। 2025 में महादेव घाट के पास गिरिजा शंकर स्कूल के पीछे एक निजी जमीन पर करीब 2100 साल पुराना अवशेष मिला है। और मार्च 2025 में एक निजी मालिक द्वारा जमीन समतल करते समय लोहे के बाल, शील बट्टा, पुराने पत्थर, मिट्टी के बर्तन आदि मिले। तो पुरातत्व विभाग ने इस क्षेत्र को संरक्षित करने का निर्णय लिया और 30 फीट नीचे महल और किले जैसे प्राचीन संरचनाओं के मिलने की यहाँ पे संभावना बताई गई है। प्रारंभ में इन अवशेषों को कलचुरी काल का माना गया था, लेकिन बाद में जब जांच हुआ तो यह 2100 साल से भी अधिक पुराना साबित हुआ। उसी तरह रायपुरा क्षेत्र, गिरिजा शंकर सरकारी स्कूल के पीछे जो का रायपुरा क्षेत्र है, यहाँ 2025 की खुदाई में 1000 साल पुराने ईंट, मटका, बर्तन, सिलबट्टा एवं प्राचीन मूर्तियाँ मिली। पुरातत्व विभाग ने इन्हें कब्जे में ले लिया है और ये अवशेष पुरातन जीवन शैली, धार्मिक मान्यताओं और स्थापत्य कला को दर्शाते हैं। अब बात कर लेते हैं महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय की। यह रायपुर में स्थित है और यह एक पुरातात्विक संग्रहालय है जिसकी स्थापना सन 1875 में हुआ था। यहाँ विभिन्न हथियार, सिक्के, मूर्तियाँ और क्षेत्रीय जनजातीय कलाकृतियाँ संग्रहित है। संग्रहालय में लगभग 17,279 पुरा अवशेष है एवं कलात्मक सामग्रियां रखी गई है। इसके बाद पुरातात्विक स्थल में है सीताबाड़ी क्षेत्र। सीताबाड़ी क्षेत्र यह सिरपुर के पास स्थित है और यहाँ भी पुरातात्विक उत्खनन हुए हैं, जहाँ 2500 साल पुराने कुएं और अन्य अवशेष मिले हैं और इससे यह क्षेत्र भी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सारांश रूप में हम देख सकते हैं कि महादेव घाट के पीछे जो 2100 वर्ष पुराने महल और किले के अवशेष मिलने की संभावना जो बताई जा रही है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार रायपुरा क्षेत्र में 1000 वर्ष पुराने स्थापत्य और सांस्कृतिक वस्तुएं मिले हैं। यह भी रायपुर के प्राचीन इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने पुरातात्विक स्थलों को देख लिया। अब आगे हम देखते हैं रायपुर में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हमने देख लिया। रायपुर में महत्वपूर्ण पुरातात्विक उत्खनन के स्थल कौन कौन से हैं और इन स्थलों का कालक्रम क्या है, इसको पहले जान लेते हैं, उसके बाद दर्शनीय स्थलों को देखेंगे। ठीक है,
तो प्राचीन किले और पुरानी साइट 9वीं सदी के पहले की है। रायपुर के दक्षिणी भाग में है राजाओं के किले और पुराने खंडहर जो मिले हैं वो 9वीं सदी से भी प्राचीन है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रहे है वंश जो है वह हमारे इस छत्तीसगढ़ में लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी तक राज करता रहा, लेकिन 9वीं सदी के पहले का यहाँ पे है वंश का जो पुराने खंडहर मिले हैं। और यह क्षेत्र दक्षिण कोसल का हिस्सा था जिसमें सातवाहन और मौर्य राजाओं का शासन था। फिर लक्ष्मण मंदिर 5वीं 6वीं शताब्दी का है, सोमवंशी राजाओं से संबंधित है, जिसकी रानी वासठा द्वारा बनवाया गया और प्राचीन मंदिर है जो ईंटों से बना है और यह स्थापत्य और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसी तरह हाटकेश्वर महादेव मंदिर 1402 ईस्वी में बना है, खारून नदी के किनारे स्थित है, हाजी राज नायक के द्वारा यह बनाया गया है। ठीक, और इस काल में राजा ब्रह्मदेव राय रायपुर में स्थित थे। ठीक है, इसी काल में राजा ब्रह्मदेव राय ने रायपुर का नाम दिया और राजधानी के रूप में इसे स्थापित किया। मराठा ब्रिटिश शासन काल में रायपुर का विकास 18वीं 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं। तो ब्रिटिश शासन के दौरान रायपुर जो है 1854 में मुख्यालय बना। हालिया पुरातात्विक उत्खनन में हम देख चुके हैं कि महादेव घाट के पास 2100 वर्ष पुराने महल और किले मिले, रायपुरा क्षेत्र में 1000 वर्ष पुराने स्थापत्य अवशेष मिले और सीताबाड़ी क्षेत्र में 2500 वर्ष पुराने कुएं और अन्य अवशेष मिले हैं जो कि सिरपुर के पास है। ठीक है, तो इस कालक्रम के हमने इन चीज़ों को देख लिया और हम अलग अलग राजवंशों से संबंधित हुआ ये जो पुरातात्विक स्थल है और मिले अवशेष के आधार पर सभ्यताओं के अनुक्रम को हम जान सकते हैं कि कौन कौन सी सभ्यता यहाँ व्यतीत की गई। तो पहला है प्राग ऐतिहासिक युग, प्री हिस्टोरिक एरा। तो यह पाषाण युग की विभिन्न सभ्यताएं हैं जिसमें यूथिल, मुस्टेरियन और रेंडियन आदि शामिल है और इस काल में मनुष्य औजारों और हथियारों के विकास में था। यह चीज़ें हमें संग्रहालय में मिल जाएगी, महंत घासीदास संग्रहालय। उसी तरह नवपाषाण काल, इसके बाद नवपाषाण काल आया, न्योलिथिक एज। न्योलिथिक एज में कृषि में क्रांति हुई, मनुष्य पत्थर के औजारों से धातु विशेषकर तांबे के औजारों की ओर बढ़ा और इसका आरंभ लगभग 9000 से 7000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके बाद आया ताम्र युग, कैल्कोलिथिक युग। तो ताम्र युग का विस्तार हुआ और इसका आरंभ 3000 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। इस युग में कांसे, तांबे तथा कुछ अन्य धातुओं के उपयोग ने जीवन शैली को बदल कर रख दिया। फिर आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व। यहाँ पर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलवीरा, कालीबंगा जैसे प्रमुख स्थल भारत में देखे गए और यह सभ्यता उन्नत शहरी नियोजन, किलेबंदी, लेखन और व्यापार व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आया वैदिक सभ्यता, लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व। इसमें आर्यों का भारत में आगमन हुआ और वेदों की रचना काल का यही समय था। लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व में ही वेदों की रचना हुई और खेतों की खेती और सामाजिक संरचना की वैदिक सभ्यता में शुरुआत की गई। फिर इसके बाद आया प्राचीन मध्यकाल, यह 200 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक रहा। यह जो मध्यकाल है इसमें मौर्य, गुप्त और बाद में मध्यकालीन राजवंशों का शासन जिनका प्रभाव रायपुर क्षेत्र में पड़ा। फिर सातवां आता है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय काल, इसमें कलचुरी वंश, है राजवंश लगभग 9वीं से 14वीं सदी तक स्थापित रहे और रायपुर क्षेत्र का प्राचीन इतिहास इसी कालखंड में समृद्ध हुआ जिसमें कई मंदिर और किले निर्मित हुए। तो जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय काल है
जो है 9वीं से 14वीं शताब्दी तक, इसको हम छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास कह सकते हैं। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास है। मध्यकालीन इतिहास में मराठा और ब्रिटिश काल को कहेंगे, 18वीं से 19वीं सदी। मराठा शासन और इसके बाद ब्रिटिश शासन और इस काल के अवशेष छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के प्रशासनिक विकास को दर्शाते हैं। प्रशासनिक विकास हुए छत्तीसगढ़ में। फिर आधुनिक काल का उत्खनन लगभग 2025 तक देखते हैं तो महादेव घाट और रायपुरा क्षेत्र में, रायपुर में हुआ, ठीक, जिसमें 2100 और 1000 वर्ष पुराने प्राचीन अवशेष मिले हैं। और यह जो है, ये जो अवशेष है हमें प्राचीन से लेकर मध्यकालीन सभ्यताओं तक जोड़ते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं दोस्तों कि रायपुर क्षेत्र में सभी सभ्यताओं के अवशेषों के मिलने से हम समझ सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू होकर आधुनिक काल तक रायपुर क्षेत्र में यह जो है जानकारी, यह जो अवशेष है हमें मिलता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रायपुर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की सूची और उनके बारे में विस्तृत जानकारी। चलिए रायपुर के दर्शनीय स्थलों की सूची देख लेते हैं। तो दर्शनीय स्थल के रूप में है पहला महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय। यह संग्रहालय छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करता है और यहाँ आदिवासी कलाओं, ऐतिहासिक हथियारों, सिक्कों और नक्काशी के नमूने रखे गए हैं। संग्रहालय की इमारत ऐतिहासिक महत्व की भी है और यहाँ पर्यटकों के लिए ज्ञानवर्धक स्थल है। दूसरा दर्शनीय स्थल है नंदन वन चिड़ियाघर और जंगल सफारी। तो नया रायपुर में स्थित जो वन्यजीव अभयारण्य जंगल सफारी है, जहाँ पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। यह जो क्षेत्र है वह बाघ, हिरण, भालू आदि वन्य जीवों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। बच्चों और प्रकृति प्रेमियों के लिए यह घूमने का उपयुक्त स्थल है। उसी तरह स्वामी विवेकानंद सरोवर, जिसको बूढ़ा तालाब के नाम से जानते हैं, यह रायपुर का प्रसिद्ध ऐतिहासिक तालाब है जिसे एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल माना जाता है और तालाब के बीच में स्वामी विवेकानंद की 37 फीट ऊंची प्रतिमा स्थित है जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है और यहाँ का नज़ारा शाम के समय अत्यंत मनमोहक होता है। उसके बाद रायपुर के दर्शनीय स्थल में घटा रानी जलप्रपात है। रायपुर के निकट स्थित यह झरना पर्यटन स्थल प्राकृतिक सौंदर्य और ठंडी हवा के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटक यहाँ पिकनिक मनाने और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने आते हैं। उसी तरह अन्य दर्शनीय स्थल में पुरखौती मुक्तांगन, यह एक सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पार्क है जहाँ छत्तीसगढ़ की आदिवासी जीवन शैली को प्रदर्शित किया गया है और यहाँ पर पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और जीवंत संस्कृति का अनुभव किया जा सकता है। उसी तरह दूधाधारी मंदिर, यह एक प्राचीन मंदिर है जो 17वीं सदी में निर्मित है और यह मंदिर रामायण कालीन मूर्तियाँ और वैष्णव धर्मावलंबियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। उसी तरह गांधी उद्यान पार्क है, दर्शनीय स्थल में घूमने का स्थान है। रायपुर का प्रमुख सार्वजनिक उद्यान है जहाँ परिवार एवं बच्चे आनंद से समय बिता सकते हैं। यहाँ झूले, फूलों के प्रदर्शनी और हरे भरे वातावरण का लुत्फ मिलता है। अन्य धार्मिक स्थलों में देखते हैं दोस्तों, माँ बंजारी मंदिर बंजारी, छत्तीसगढ़ विज्ञान केंद्र, उसी तरह जतमई मंदिर, कैवल्य धाम मंदिर, जैन मंदिर, राजीव लोचन मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर आदि। यह मंदिर और केंद्र धार्मिक संस्कृति और पर्यटक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसी तरह घूमने की जगह में हम जा सकते हैं फन सिटी। यह आधुनिक मनोरंजन और खेल का स्थल है जहां परिवार सहित मनोरंजन के अनेक विकल्प उपलब्ध हैं और बच्चों के लिए विशेष आकर्षण है। उसी तरह अटल पार्क, जिसको सेंट्रल पार्क कहा गया है, यहाँ पे एक बड़ा पार्क मनोरंजन, योग, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए
जाना जाता है। और इस पार्क में बच्चों के लिए झूले, मिनी बाज़ार और कृत्रिम झील भी मौजूद है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने रायपुर के दर्शनीय स्थलों के बारे में जाना, साथ ही रायपुर का प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक काल तक का जो सफ़र रहा रायपुर का, उन सभी चीज़ों को जाना। रायपुर में हुए विभिन्न स्थलों की खुदाई के क्षेत्रों को हमने जाना और कौन कौन से काल से संबंधित है, इन सभी चीज़ों को हमने जाना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियो मैं नए डालूं आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।